वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हमने नेक्स्ट हम टाइप के बारे में पढ़ते हैं, रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट होता क्या है, इस अकाउंट के तहत किसी आपको जो संपत्ति होता है, संपत्ति आना ही रियल अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि मोहन ने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप आ रहा है उसके पास, ये रियल अकाउंट में चला जाता है। मोहन ने कुर्सी खरीदा, कुर्सी आ रही है इसके पास, ये सब रियल अकाउंट में चले जाते हैं। आई होप कि रियल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। अब रियल अकाउंट के टाइप के बारे में बात करते हैं, रियल अकाउंट के टाइप के बारे में। अकाउंट के टाइप के बारे में नहीं कंफ्यूज ना होइएगा, रियल अकाउंट के टाइप के बारे में। देखिए रियल अकाउंट के टाइप होते हैं ट्रांजिबल एंड नेक्स्ट होता है इंट्रांजिबल। अब ट्रांजिबल के मतलब समझते हैं, इंट्रांजिबल का मतलब समझते हैं। देखिए ट्रांजिबल एक ऐसा चीज है जिसको रियल अकाउंट में हम लोग खरीदे हुए सामान को, जैसे अभी मैंने बताया रियल अकाउंट का डिफिनेशन आपको कि रियल अकाउंट में जो माल संपत्ति या धन संपत्ति आता है देन उसी को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे मोहन ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप यहाँ पर क्या है, रियल अकाउंट। लैपटॉप यहाँ पर क्या है, तो लैपटॉप यहाँ पर हमारा रियल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो वो लैपटॉप आ जाता है। अब इंट्रांजिबल में आएगा या ट्रांजिबल में आएगा, सोचने वाली बात है ना। तो बताते हैं ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल में क्या अंतर है। देखिए ट्रांजिबल में जो खरीदा हुआ वस्तु हम लोग छू सके वो ट्रांजिबल में आ जाएगा। मोहन ने कार खरीदा, कार ट्रांजिबल में आ जाएगा। ट्रांजिबल क्या है, तो रियल अकाउंट का एक टाइप है, प्रकार है। रियल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिबल इंट्रांजिबल। तो जो रियल अकाउंट के तहत जो सामान खरीदा जाए जिसे हम लोग छू सके वो ट्रांजिबल में आ जाएगा, और रियल अकाउंट के तहत जो चीज हम खरीदे उसको छू ना सके वो इंट्रांजिबल में आ जाएगा। चलिए बताते हैं। जैसे मैंने एक नाइक का चाहे एक कैंपस का शूज खरीदा, तो कैंपस का शूज खरीद लिया, लेकिन हम जो उसका ट्रेडमार्क है, जो उसका जो रियल ट्रेडमार्क है ना उस कंपनी का, उसको हम लोग नहीं छू पाते हैं। हम लोग बस वो जो ट्रेडमार्क बताया नाइकी का, जैसे राइट ट्रिक बनाया होता है तो उसको छू पाते हैं, लेकिन जो उसका मेन कंपनी का ट्रिक नहीं छू पाते हैं, देन तो इसको इंट्रांजिबल में रखा गया है। आई होप ट्रांजिबल और इंट्रांजिबल आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, चलिए हम लोग रूल समझ लेते हैं रियल अकाउंट के। देखिए जब मैं रियल अकाउंट आप लोगों को पढ़ाया हूं तो उसमें बताया मोहन ने एक लैपटॉप खरीदा, तो इसमें लैपटॉप जो है ना, ये लैपटॉप आया तो रूल ये कहता है ना कि कोई भी धन संपत्ति, रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि कोई भी धन संपत्ति अगर आए तो DR, और कोई भी मतलब धन संपत्ति आएगा तो उसके रिलेटेड कुछ जाएगा ना, कोई कुछ देगा आपको तो उसके बदले कुछ लेगा, तो उसको कहते हैं CR। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उठा लेते हैं, मोहन ने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप ये आ जाएगा रियल अकाउंट में, लेकिन लैपटॉप अगर हमने खरीदा तो पैसे तो दिए होंगे ना, तो ये संपत्ति धन संपत्ति आया तो DR, लैपटॉप आया तो DR, उसके बदले हम लोग पैसे दिए उस बंदे को, जो बंदा लैपटॉप हम लोग को दिया, तो वो CR हो जाता है, उल्टा होता है यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस मतलब हानि और लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें भी दो टाइप है, एक है इनकम, एक है एक्सपेंस। जैसे इधर पर्सनल में जैसे दो अकाउंट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एंड रियल में दो टाइप के थे, इंट्रांजिबल ट्रांजिबल, और इसमें भी दो हैं, इनकम एंड एक्सपेंस। देखिए इनकम के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कहीं ना कहीं से पैसा आना, एकदम नॉर्मल फंडा है, कहीं ना कहीं से पैसा आना। जैसे मेरे कई 5 मकाने हैं, रेंट पे दिए, पैसा आ रहा है, तो ये नॉमिनल के इनकम में आ जाएगा, पैसा आ रहा है। मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो फीस आ रहा है, तो ये इनकम में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के इनकम में। अब कमीशन कमा रहा हूं, कमीशन, तो वो आ जाएगा इनकम में। अब समझते हैं, इनकम तो समझ गए, अब समझते हैं एक्सपेंस होता क्या है। ये नॉमिनल अकाउंट के दो टाइप हैं, इनकम और एक्सपेंस। अब इनकम पढ़ लिया, एक्सपेंस समझते हैं। मतलब मेरे द्वारा, अब तो मेरे पास पैसे आ रहे थे तो इनकम में आ रहा था मैं, अब मेरे द्वारा किसी चीज के इश्यू चाहे किसी चीज में दिए गए पैसे एक्सपेंस में आ जाते हैं। जैसे मैंने किसी अपने भाई का फीस दिया, ये एक्सपेंस में आ जाएंगे। मैंने किसी के रूम को रेंट दिया, ये एक्सपेंस में आ जाएंगे। मतलब मेरे द्वारा पैसे खर्च किए गए, सभी जितने भी खर्च किए किसी चीज के ऊपर, वो एक्सपेंस में आ जाएगा। अब मेरे द्वारा कमाए गए किसी चीज से पैसा इनकम में आ जाएगा। अब चलिए समझ लेते हैं इसके रूल के बारे में। देखिए ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कुछ ऐसा कहता है कि मतलब कोई भी धन संपत्ति पैसा आए, जो रियल वाला मैंने बताया था आपको कि मेरा एक बैंक है और मैं दूसरे को भेज रहा हूँ, दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज रहा हूं, तो मेरे यहाँ दिखाएगा डेबिटेड, और जिनके बैंक में मैं पैसा भेजा हूं या सेंड किया हूं उनके मैसेज में दिखाएगा क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब मेरे यहाँ दिखाएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड।
तो जस्ट वहां वही रूल यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कहता है कि कोई भी धन संपत्ति आता है तो क्रेडिटेड, अब मेरे द्वारा कोई भी धन संपत्ति पैसा जाता है तो डेबिटेड। समझिए, आई होप ये सब जो नॉमिनल अकाउंट हो वो समझ में आया होगा। लेकिन नोट्स में एक चीज और देखिए, 1 साल से चलने वाली कम वस्तु नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, क्या बोलते हैं, और 1 साल से ज्यादा चलने वाली वस्तुएं रियल अकाउंट में आएंगे। इसको भी समझते हैं। देखिए जैसे पेन, पेन ये तो हो गया, पेन तो रियल में आएगा ना, रियल में पेन को तो हम लोग छू सकते हैं। रियल का कुछ रूल ऐसा कहता है कि पेन है, पेन पेन को तो हम लोग छू सकते हैं, तो रियल में भी रहना चाहिए और नॉमिनल में भी तो रहना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर समझने वाली एक बात है, मैं नोट्स अभी इसको बोला हूं, यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या पेन 1 साल से अधिक चल सकता है? नहीं चलेगा। अभी लैपटॉप ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, तो लैपटॉप और मोटरसाइकिल जो है 1 साल से अधिक चलेंगे, इसको हम लोग छू सकते हैं, इसलिए हमने रियल अकाउंट के ट्रांजिबल अकाउंट में रखा है। और पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक ईटीसी जो 1 साल के अंदर बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग उसको नॉमिनल में रखे हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे भी बंदे मिलेंगे, बोलेंगे कि मोटरसाइकिल हम चाहें तो एक दिन उसको जला दें, बेकार कर दें। कुछ ऐसे भी यहाँ पर मिलेंगे एक्सेप्शन, बोलेंगे कि जो 1 साल के वस्तु है वो मोटरसाइकिल उसको जला दें, हम आज ही खत्म कर दें। तो देखिए उनके लिए वीडियो नहीं बन रहा है जो यहाँ पर एक्सेप्शन। देखिए इसका एक्सेप्शन होगा, है, हम एक्सेप्शन को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जो जैसे पढ़ाया गया, मैं भी कहीं से पढ़ा होगा, तो जहां जैसे पढ़ाया गया मैं मतलब वही चीज आपको बताऊंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप अच्छी लगी हो, थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो आप लोग के लिए, तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।